देखो यहाँ पे हम लोग को इतना टॉपिक को कवर करना है। सबसे पहले तो हम लोग तुमको पढ़ा चुके हैं कि प्लांट जो होता है वो अपना खाना बनाता है। किस प्रोसेस में अपना खाना बनाता है? इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट जो है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस खाना बनाता है और वो खाना में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है। वो जो खाना बनाता है वो एक्चुअली होता क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। अब बात आती है प्लांट जो होता है क्या सिर्फ ग्लूकोज या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है या उसके अलावा भी कुछ बनाता है? तो कहता है कि नहीं, प्लांट जो है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं करता। उसी में से कुछ कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपका वायर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। कुछ जो होता है प्रोटीन और कुछ जो होता है विटामिन। अब ये स्टार्च होता क्या है? तो कुछ कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्लांट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म के मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो प्लांट के अंदर में जो कार्बोहाइड्रेट है वो नेचुरली क्या होता है कि स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्च जो होता है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के कंपेयर में ज्यादा एनर्जी को कंटेन करता है, लेकिन चूंकि उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो प्लांट के पास जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होता है उसको किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है? तो प्लांट के पास जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है वो सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में प्लांट के पास स्टोर होता है। दूसरा था कि प्लांट में वायर ऑफ फूड। जानते हो बहुत सारा जो तेल, घर में तो तेल खाई होगी, किस किस चीज का तेल खाई होगी? तेल वायर फूड, हाँ डाला जाता है फूड में डाल दे तो फिर उसको तुम खाओगे ना, इसीलिए उसको एडिएबल ऑयल भी कहा जाता है क्योंकि उसको ईट करते हैं। तो कौन कौन सा एडिएबल ऑयल है? मस्टर्ड, सरसों, सनफ्लावर। तो कुछ जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है कि वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। प्लांट के अंदर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वही कार्बोहाइड्रेट जैसे ऊपर में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो गया ना, स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो कुछ जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और जो कार्बोहाइड्रेट वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है वो जाके प्लांट के सीड में स्टोर हो जाता है और फिर उसी सीड से हम वायर निकालते हैं। तो जितना भी देखोगे ज्यादातर जो वायर हम निकालते हैं चाहे वो सनफ्लावर का निकाले या मस्टर्ड का निकाले या किसी भी अदर प्लांट का निकाले तो ज्यादातर हम उसके सीड से ही निकालते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली में जो प्लांट के पास फूड है वो फूड क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अब यही कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च भी बन रहा है, यही कार्बोहाइड्रेट वायर भी बन रहा है। जो स्टार्च बना तो ये स्टार्च होता है लीफ, स्टीम, इन सब जगहों पे स्टोर होता है। जो वायर होता है वो आपके कहाँ पे स्टोर होता है? सीड में। कुछ कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो प्रोटीन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट अगर नाइट्रोजन से कंबाइन करता है या नाइट्रोजीनियस कंपाउंड से कंबाइन करता है तो क्या होता है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट नाइट्रोजन एलिमेंट से कंबाइन करता है और कंबाइंड करने के बाद वो क्या बना लेता है? प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट अगर नाइट्रोजन से कंबाइन करेगा, नाइट्रोजन डायरेक्ट तो नाइट्रोजन से कंबाइन नहीं करेगा, नाइट्रोजीनियस एलिमेंट से कंबाइन करता है और कंबाइन करके क्या बनाता है? प्रोटीन। प्रोटीन हमें क्यों चाहिए? ग्रोथ के लिए। अभी तुम लोगों को प्रोटीन चाहिए तुम्हारे ग्रोथ के लिए। और ये जो प्रोटीन बनता है किस चीज से बनता है? तो वो भी कार्बोहाइड्रेट से ही बनता है, बट इसमें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट में एक्स्ट्रा चीज लग जाता है नाइट्रोजन। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो नाइट्रोजन एलिमेंट से जब कंबाइन करेगा तो आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। उसके अलावा आप जानते हैं कि हम लोगों को विटामिन भी चाहिए। जैसे प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन जो होता है आपको ग्रोथ में हेल्प करता है, नया सेल बनाता है, अगर कोई सेल डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करता है।
उसी तरीके से विटामिन जो होता है आपको डिजीज से, बीमारी से लड़ने में हेल्प करता है। तो आपको विटामिन बहुत कम चाहिए, लेकिन चाहिए। ये विटामिन भी जो होता है वो भी आपको कार्बोहाइड्रेट से ही बनता है, बहुत कम मात्रा में। तो प्लांट जो होता है वो विटामिन का फॉर्मेशन करता है, लेकिन एनिमल विटामिन का फॉर्मेशन नहीं करता। ठीक है ना? एनिमल जो होता है विटामिन का फॉर्मेशन नहीं करता। आपको विटामिन मिलेगा कहां से? तो आइदर ग्रीन वेजिटेबल से या फ्रूट्स से। आप फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल खाइए, आपको प्रोटीन विटामिन मिलेगा। एनिमल में विटामिन नहीं मिलेगा। आप सोचिए कि अंडा खा ले, मीट खा ले, तो एनिमल से हम लोग को विटामिन नहीं मिलता है। विटामिन मिलता कहां से है? सिर्फ फ्रूट्स वेजिटेबल, मतलब प्लांट से। एक और है इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप सोचो कि प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। अगर फोटोसिंथेसिस प्लांट नहीं करता तो हमें क्या दिक्कत था? इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है उसका हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। या प्लांट छोड़ो, प्लांट के लिए तो खैर है ही कि देखो, तो प्लांट को तो फोटोसिंथेसिस खैर करना ही करना है। प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस इसलिए जरूरी है क्योंकि उसको इंडिविजुअली उसी से एनर्जी मिलता है, उसी से उसको खाना मिलता है। लेकिन उस फोटोसिंथेसिस का हमारे लिए, हम लोगों को क्या जरूरत है? तो तुमको पता होना चाहिए कि प्लांट अगर अपना खाना नहीं बनाएगा तो फिर जो एनिमल प्लांट खाते हैं वो फिर कैसे जिंदा रहेंगे? तो बहुत सारे जो एनिमल है वो प्लांट को खाते हैं ना। तो प्लांट को कहां से खाते हैं? तो प्लांट जो अपना खाना बनाते हैं, मतलब खाते हैं, तो प्लांट को खाते हैं। अब प्लांट जो खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, उसी खाना को वो स्टोर करके रखता है। प्लांट जो अपना खाना बनाता है उसको अपने पास स्टोर करके रखता है और उसी को कोई दूसरा एनिमल खाते हैं। तो फिर फोटोसिंथेसिस से क्या होता है कि एनिमल ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट। तो जो एनिमल है उनको जो फूड मिलता है वो प्लांट से मिलता है। अब प्लांट के पास वो फूड कहां से आता है? तो फोटोसिंथेसिस से आता है। और एक और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट जो होता है वो ऑक्सीजन बनाता है और यही ऑक्सीजन आपके एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है और उस ऑक्सीजन को हम लेते हैं। तो प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करता तो फिर ऑक्सीजन का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर आप सोच लीजिए कि फिर हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हम लोग को जो ऑक्सीजन मिलता है वो भी ऑक्सीजन कहां से मिलता है? तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद ही मिलता है। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस का दो इंपॉर्टेंट मेनली भी है। एक तो फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट अपना खाना बनाता है उसी फूड को एनिमल खाते हैं, और दूसरा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो ऑक्सीजन रिलीज करता है और उसी ऑक्सीजन को यूज किया करते हैं एनिमल इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग या रिस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होता है ना, हम लोग उसको एज प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन यूज करते हैं। ठीक है, इतना रीड करना।